बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिक्स यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो दिलों की भेद खूब जानते हैं, हमारी शरक से भी ज्यादा करीब हैं और तमाम कायनात को तख्लीक करने वाले हैं। दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर और उनकी आल पर जो वजह तख्लीक की कायनात है। आज हम अखलाकियात के हवाले से बात करते हैं कि इस वक्त हमारे जो नौजवान नस्ल है उसके अखलाकियात के हवाले से जो है काफ़ी उनके जो है पेरेंट्स परेशान हैं और उन पेरेंट्स की परेशानी भी एक अहम नुक्ता है जिसको कि पेरेंट्स ने जो है वो उठाया भी है कि आजकल के जो नौजवान हैं इनकी अखलाकियात जो है वो रोज़ बरोज़ जो है वो गिरती चली जा रही है। इस हवाले से कुछ जो है बातें हम करते हैं कि कुछ लोगों ने अपने ख्यालात का भी इजहार किया मेरे साथ और इसी वाले से मैं चाह रही हूँ कि कुछ ऐसे जो है पॉइंट्स को जो है हम लाएंगे, इनको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है और इसकी असल बेसिक वजूहत क्या है जो हमारे माशरे की रोज बरोज जो इखलाकियात हैं वो गिरती चली जा रही हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा खुद का अपना जो रवैया है वो किस तरह का जो है वो माशरे में है, अपने बच्चों, अपनी औलाद, अपने लोगों के साथ जो है हम किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं और जैसा जैसा हम खुद बर्ताव करेंगे हमारे बच्चे उसी तरह से जैसे परवान चढ़ते हैं हमारे रवैये को भी जो है वो नजर में रखें। दूसरी बात ये कि हमारा कुछ जो है नेट का जो इस्तेमाल है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो अगर दोनों तरह के लिए है कि आप उसको एक अच्छे तरीके से जो है अच्छे वे पे कुछ सीखना चाहते हैं, उससे आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बच्चे उस तरफ जो है उनको उस तरफ उनका रुझान दिलाया जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए कि वो बुक्स की तरफ जो है उनकी होनी चाहिए, दिलचस्पी होनी चाहिए, बजाय इसके कि वो कहें कि मेरी तरह के हम लोग नेट से जो है मालूमात ले रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता। अगर छोटे हैं उनको जब भी वो ज़रूरत पड़ती है अपने काम के हवाले से भी तो कोशिश करें कि वालिदैन जो हैं उनमें से कोई एक जो है उनके उस वक़्त जो है साथ बैठे और इजाज़त से जो है वो एक पहली बात तो ये कि नेट का इस्तेमाल जो है उनको करने दें। दूसरी जहाँ पर जो है जितना किरदार जो है वालिदैन और असातिज़ा जो हैं वो कर सकते हैं बच्चे के अखलाक के लिए, उससे बेहतर अखलाक कोई भी नहीं कर सकता। और ख़ास तौर पर जो है उस्ताद एक स्टूडेंट के लिए जो है वो शख्सियत होते हैं जिसको जो वो फॉलो करना चाहता है। एक उस्ताद में इस तरह की खूबियाँ होनी चाहिए कि दूसरे जो हैं उनसे उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो उनसे जो है वो उनके फॉलो करें, उनको देखें और वालिदैन को कोशिश करें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है उनके मतलब जो है वक्तन फ़वक्तन जो है हवाले देते रहें कि किस तरह से और किन-किन बातों से जो है हमारे नबी करीम ने मना फरमाया और फिर कुरान पाक का तर्जुमे के हवाले से जो है वो ख़ास तौर पे ज़ोर दिया जाए और इस पर जो है सिर्फ़ बच्चे ही नहीं हम सबको भी जो है कुरान पाक को जो है वो तर्जुमे के साथ जो है अगर हम उसको पढ़ें और उससे असल मकसद हमारा वहाँ पर जो है अल्लाह ताला का कुरान पाक में जो हमसे है तकाज़ा है कि हम उसको समझें। तो अगर हम समझ के नहीं पढ़ेंगे तो हमारे कुरान पाक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि अल्लाह ताला वहाँ पर फरमा कह रहे हैं। सिर्फ़ हम अरबी क्योंकि हमारी मादरी ज़बान अरबी नहीं है, हमारी कौमी ज़बान अरबी नहीं है, लिहाज़ा जो है उसके लिए जो है उसका तर्जुमा जो है जो आप अपनी ज़बान में जो करेंगे और वहाँ से फिर सीखेंगे। आप ये ले लें कि इस वक़्त अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की तरक्की का राज़ अगर आप पर गौर करें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान मजीद की उनके मुताले है और हम मुसलमान होकर भी जो है वो उस मुकाम पर अपने मालिक को पहुंचा सके हैं, बल्कि हम जो है उनको जो है उनके उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह है और हम बड़े फख्र महसूस करते हैं कि हमें इंग्लिश आ रही है या हम उनका तर्ज़े रहन सहन जो है वो इस्तेमाल कर रहे यानी कि उसको जो है वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फॉलो किया इस्लाम को, उन्होंने फॉलो किया जो है इस्लाम के असूलों को कवानीन को और उन्होंने जो है माशरे में जो है एक बेहतरीन वहाँ पे नज़्म ज़ब्त, कानून तोड़ने वाले को सजा है और जो अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है।
और जब हम हमारे माशरे के जो इस वक्त नौजवान नस्ल के बिगड़ने का सबसे बड़ा अलमिया ही यही है, जब वो लाख कोशिश करते हैं घर में बच्चों को असूल ज़वाबित के तहत चलाने की लगे, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो तब वो लाकानूनियत देखते हैं, अमीर और गरीब का फर्क देखते हैं। उस वक्त हमारे जो ये नौजवान नस्ल है वो जो है वो हम अपने वालिदैन से भी बगावत करती है, अपने साथ साथ से भी बगावत करते हैं। लेकिन आपने ये यूरोपियन कंट्रीज में ये चीज जो है वो देखी होगी कि वहां पे कानून की पाबंदी है। आप रात के अगर 1 बजे भी सफर वहां के टाइम के मुताबिक रात का वक्त है और इस वक्त आप लोगों के ख्याल में यही होगा कि जब सिग्नल्स जो हैं वो रेड हो जाए तो वहां पर रुक जाना है, लेकिन वो लोग वहां पे रुकते, चाहे वो एक ही पर्सन हो और उसे पता भी है कि चारों तरफ से कोई ट्रैफिक नहीं है, लेकिन ये होता है असूल और ज़ाबत की पाबंदी करना। उन लोगों ने जो है ये तमाम असूल और कवानीन, जैसे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक कुरैश की औरत जो है वो चोरी करते हुए पकड़ी गई तो उनको जब सजा होने लगी तो उन्होंने जो है सिफारिश भी करवाई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त क्या फरमाया था? आपने फरमाया था कि अगर इस खातून की जगह जो है वो मेरी अपनी बेटी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इनकी जगह मेरी अपनी जो है वो बेटी होती और मैं उसके लिए भी यही सजा जो है जो मैंने दी है कि वही मुकर्रर करता। यहाँ पे जो है अमीर और गरीब, ताकतवर और कमजोर का जो है वो फर्क नहीं। तो आप ये चीजें जो है ये चीजें यूरोपियन कंट्रीज ने जो है कहाँ से अपनाई? हमारे जो है इस्लाम से जो है ये चीजें अपनाई। हमारे असल जो हमारा दीन इस्लाम का मकसद है वहां से इन लोगों ने वो ली और अपने मुल्कों यूरोपियन कंट्रीज में जो ममालिक में जो है वहां पे इम्प्लीमेंट इनका करवाया। क्योंकि हम लोग जो हैं वो सिर्फ कहने की हद तक जिसे कह लें कि हम नाम के मुसलमान रह गए, लेकिन हम इन चीजों से जितना वो हमारे यहाँ पे हम सिर्फ इस बात को ही ले लें कि हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा जो है वो नेक है। नेकी और जजा और सजा का फैसला जो है वो अल्लाह ताला ने करना है और उनके हाथ में है। आप अपने जो है अमाल देखें, अपने नेक अमाल देखें, अपने अमाल जो है वो आपके जाती हैं, और जब आपका रवैया जो है दूसरों के साथ जो है वो तस्हीक अमेज हो और आप उसमें इज्जत नाम की ना हो, तो ऐसे में जो है हमारी नौजवान नस्ल के लिए जो है वो डिप्रेशन का बायस बनती है। वो दो तरफा जो है वो माहौल देखती है जो घर में और साथ ने बताया होता है, वो उससे डिफरेंट जो है वो अपनी सोसाइटी में जब पाती है, ऐसे सूरत में वो नौजवान नस्ल जो है वो शिकार होती है, बद तहजीबी का शिकार होती है। सबसे बड़ी और इस वक्त मेन जो वजह है वो यही है। और इसके जो सबसे ज्यादा इस वक्त जिम्मेदार हम लाख वालिदैन या माँ बाप को साथ कोशिश कर लें, लेकिन जो है जब उनको आगे जाके माशरे में बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है, तब वो जो अमीर और गरीब का और ताकतवर और कमजोर का जो है फर्क उनको वासे जो है वो लगता है, तो तब वो वायलेशन करते हैं उन चीजों की, और फिर वो घर में भी उसी तरह का रवैया जो है वो अख्तियार करते हैं। इसके लिए जो है हमारी हुकूमत को जो है वो खास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को भी जो है अपने जो फोकस करना चाहिए कि आइन और कानून की बालादस्ती हो, जहाँ पे कमजोर को इस बिना पर जो है सजा ना दी जाए कि वो कमजोर है और वो अपनी जो है उसके पास कोई ऐसे रिसोर्सेस नहीं है, हक और सच पर जो है वो सजा दी जाए। इसी तरह से जो है अगर कोई अमीर है तो उसे इस वजह से ना छोड़ दिया जाए कि ये ताकतवर है, दौलतमंद है, और इससे जो है वो हम छोड़ देते हैं कि ये हक ये असूल भी बन चुका है इस वक्त, ये पाकिस्तान में बनाया भी जा चुका है। और यही चीजें जो है इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल के जो है रवैये और अखलाक की जो है बद तहजीबी का बायस जो है वो ये चीजें बन रही हैं। हम लाख अपने घर का माहौल अच्छा कर लें, लाख हम अपने जो है मदारस में जो है ये बच्चों को जो है बेहतर तरबियत की तरफ जो है वो राग़िब करें भी, जब वो बाहर सोसाइटी में निकलते हैं तब ये चीजें देखते हैं और तब वो माशरे के लिए, घर वालों के लिए जो है वो बद अखलाकी का उनको में नजर आती है, क्योंकि हर वालिदैन चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है तहजीब कायदे और कानून का पाबंद हो, लेकिन वो उस वक्त वायलेट करते हैं, अपने वायलेशन पैदा करते हैं घर में भी और अदारे में भी, जब वो इस किस्म के जो है रवैये वो देखते हैं। और इसमें तमाम हमारी सोसाइटी और हमारी हुकूमत जो है वो जिम्मेदार है कि हमारे यहाँ अब ये वतीरा
बन चुका है कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिसकी ताकत है उसी के कानून है, उसी के लिए सब कुछ बना है, और जो गरीब है या कमजोर है उसके लिए जो है इस वक्त पाकिस्तानी सोसाइटी में जो है, पाकिस्तानी मुल्क में जो है वो उनको कुछ हासिल नहीं। और जितने लोग जिस वक्त पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, वो जब पाकिस्तान आते हैं तो वो पाकिस्तान के जो है इस तरह के वायलेशन देखते हैं तो वो जो है यहाँ पे रहना पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान अजीज है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे लिए रहना, क्योंकि वो कायदे और कानून कवानीन की जो है पाबंदी करने के आदी हो चुके हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे जो है ताकतवर को जो है वो मजबूत, अमीर को जो है मजबूत और ताकतवर देखते हैं और गरीब को जो है कमजोर से कमजोर होता देख रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में जो है वो लोग यहाँ पे रहना पसंद नहीं करते। और यही वजह हमारी जो है नौजवान नस्ल की तबाही की बाइस बन रही है, जो ना तो फोर्स कर सकते हैं कि वो किसी दूसरे कंट्री में रह सकें, और क्यों रहें। पाकिस्तान आखिर कायदे आज़म ने जो है यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, यहाँ हर तबके के लिए बनाए, वो चाहे उनका तलक मुसलमान मजहब से हो और चाहे उनका गैर मुस्लिम हो। ये पाकिस्तान जो है यहाँ पे हर मजहब के लोगों को जो है उनके मजहब के साथ जो है वो रहने की आजादी है। और यहाँ पर जो है वो अपने हक के लिए भी जो है जब आवाज आप बुलंद नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में जो है वो नौजवान नस्ल के अंदर जो इंतशार, बदनस्मी जो है ये जन्म लेती है। और इसका सिर्फ और सिर्फ वाहिद हल यही है कि आइन और कानून की बालादस्ती हो, और जब वो बाहर निकले तो उसको घर से भी सख्त माहौल जब वो मिलेगा कि यहाँ से मैंने गुजरना है, फिर जहां पे उसको इज्जत उसको हो, और वहां पे उसे जो है वो इज्जत के साथ बिठाया जाए, ना कि वहां पे ताकतवर के लिए और कानून हो और कमजोर के लिए और कानून हो, गरीब के लिए और कानून हो और अमीर के लिए और कानून। जब वो ये सारी चीजें देखता है तो ऐसी सूरत में जो है वो माशरे में जो है वो बदअमनी का बायस बनता है। इसलिए इंतहाई जरूरी है, इसमें सिर्फ अब वालिदैन या अदारे ही नहीं, इसमें जो है हमारी हुकूमत को सबसे पहले जो है हमारे बाकी अदारों को जो है वो सब कुछ सामने करके दिखाना होगा, तो तभी जाके हमारी नस्ल जो है वो बेहतर बनेगी। ये बात भी कहना कि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया की वजह से जो है बच्चे बदतमीज हुए हैं, तो ये भी मैं उस बात को भी कुछ गलत यहाँ पे कहूंगी, क्योंकि जब ये बहुत फर्क है जिसकी वजह से जो है आज हमारी नौजवान नस्ल जो है वो उस तरफ राग़िब हो रही है जो के नहीं होने चाहिए, जो रास्ते उनके लिए नहीं है। तो इन पर जो है उनको आइन और कानून की बालादस्ती अगर होगी तो वो बच्चे जो है यही बदअखलाक जो हमें नजर आ रहे हैं, यही जो है इखलाकियात से भरपूर जो है वो बच्चे वो नजर आएंगे। इसी के साथ जो है उम्मीद है आप सबको जो है मेरी इन बातों से कुछ ना कुछ जो है वो समझने और सुनने के लिए मिला होगा। और इसी तरह से जो है चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया।